थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो जितने लोग आपके रह गए हैं उनको आप ये लिंक दे सकते हैं। रश्मि तंवर जी, ये इसी ट्रेनिंग का लिंक है, क्योंकि ये ट्रेनिंग फुल हो चुकी है तो इसीलिए हमने यूट्यूब का लिंक क्रिएट करके आपको दिया है, वहां पर हम लाइव हैं इस समय। थैंक यू यार, थैंक यू। सो दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग, वेरी ग्रेट मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस 5 डेज सीरीज की पहली ट्रेनिंग के अंदर, जिसको इस बार हम 2 दिन में खत्म करने वाले हैं। पर्पस क्या है बेसिकली इस ट्रेनिंग का? सबसे पहला पर्पस है इस ट्रेनिंग का कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं इस बिजनेस के अंदर, अभी अभी बिल्कुल नए नए आए हैं इस बिजनेस के अंदर, अभी आपको 2 दिन हुए, 1 दिन हुआ, या बहुत सारे लोग तो मेरी ट्रेनिंग में तब भी ले आते हैं जब आदमी से बात हो रही हो, मतलब पेमेंट नहीं हुई तब भी ले आते हैं। तो अगर आपने प्रोजेक्ट सुन लिया है, आप तब भी इस ट्रेनिंग का अगर हिस्सा हैं, तो पर्पस क्या है? पर्पस ये है सबसे पहले कि आपको सही दिशा दिखाई जाए। दिशा मतलब कि कैसे काम करना है। पर्पस ये है कि आपको पता हो कि काम करने का सही तरीका क्या है, राइट? बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि काम कैसे स्टार्ट करना है। तो ये 5 डेज जो हम 2 दिन में खत्म करने वाले हैं, पहला सेशन आज कर रहे हैं मॉर्निंग में, दूसरा सेशन कल इवनिंग में करेंगे 5 बजे, राइट? और तीसरा सेशन परसों सुबह, और चौथा सेशन परसों शाम को, राइट, 5 बजे। सो ये 4 सेशन हम करने वाले हैं। ड्रीम बिल्डिंग का सेशन अभी नहीं करेंगे, लुकिंग इनटू कि हम मंथ के एंड में हैं। सो ये हमारा पर्पस है। तो ये 4 जो जो ये चारों ट्रेनिंग होंगी, ये आपको बिल्ड कर सकती हैं बेसिकली, सही तरीके से एक सही तरीका दे सकती हैं, एक सही दिशा दे सकती हैं कि आप अपने काम को शुरुआत से ही अच्छे तरीके से करें, बेहतर तरीके से करें, सही तरीके से करें। मैं आप लोगों को कुछ विश्वास दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले, आप जिस सिस्टम का हिस्सा हैं, वेस्टीज टीएसएस, राइट? वेस्टीज पिछले 17 सालों से, 18 सालों से बढ़ती जा रही है। ग्रोथ रेट बहुत जबरदस्त है, 79%, मतलब तकरीबन 80% एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, राइट? और एफएमसीजी का सामान देती है, मतलब वो सामान जो आपके घर पे पिछले 100 साल से आ रहा है। आप पिछले 100 साल से खाना बनाने के लिए तेल यूज करते होंगे, आप पिछले 100 साल से साबुन यूज कर रहे हैं। आपने नहीं किया तो आपकी पुरानी जनरेशन, पिछली जनरेशन ने किया होगा, पिताजी ने किया होगा, दादाजी ने किया होगा, दादा दादी ने किया होगा। लेकिन हमको 100 साल हो गए कहीं ना कहीं से सामान लेते हुए, लेकिन हमको सामान के साथ साथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, हमको सामान के साथ साथ एक मौका नहीं मिला जिससे हम जिंदगी बदल सकते हैं। शॉर्ट में बताऊंगा, वेस्टीज ने आपको मौका दिया कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बेसिकली, राइट? साथ ही साथ वेस्टीज के अंदर वो भी शख्स पैसे कमा रहे हैं जो देख नहीं सकते। आप एक 30 सेकंड के लिए मेरी ट्रेनिंग को आंख बंद करके अटेंड कीजिए। 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड के लिए मेरी ट्रेनिंग को आंख बंद करके अटेंड कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि जो देख नहीं सकता उसके लिए कितना मुश्किल होता है हर चीज को समझना, राइट? लेकिन वो भी वेस्टीज के अंदर 3 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम कितना आसान है। जो पढ़े लिखे नहीं है, जो 5वीं फेल व्यक्ति है, वो भी कमा रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम कितना आसान है, राइट? जो चल नहीं सकते वो भी पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम कितना आसान है। एक शख्स जिनका देहांत हो गया 2017 में, उनकी वाइफ को आज भी 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ आ रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम कितना आसान और पावरफुल है। बात करूं टीएसएस की, तो टीएसएस में 17-17 साल के बच्चे आज 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियां, बच्चियां आज 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रही हैं। तो आप सोचिए कि टीएसएस का सिस्टम कितना पावरफुल है, राइट? 27 साल के शख्स की भी इनकम टीएसएस के अंदर 3 लाख या उससे ऊपर है। 37 साल के शख्स की भी इनकम 3 लाख या उससे ऊपर है। 47 साल का भी बंदा है जिसकी इनकम 3 लाख या उससे ऊपर है। इसका मतलब टीएसएस का एजुकेशन सिस्टम कितना पावरफुल है, राइट? और ये अपग्रेडेड एजुकेशन सिस्टम है जो कि कोविड के हिसाब से डिजाइन किया गया, ताकि आप इसको डिजिटली घर से बैठकर भी कर सकें। तो आज सबसे पहले क्या डिसीजन लेना है दोस्त? सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि आने वाली ये जो चारों ट्रेनिंग्स हैं,
आने वाली जो चारों ट्रेनिंग्स हैं इसको मैं आराम से बैठकर अटेंड करने वाला हूं। जो भी ये 70 से 80 मिनट होंगे ये मैं आराम से बैठकर खुद के लिए देने वाला हूं, आसपास के लिए नहीं। स्क्रीन पर जितने भी लोग नजर आ रहे हैं वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, आप खुद अपने लिए मायने रखते हैं, आपकी फैमिली आपके लिए मायने रखती है, राइट। सो सबसे पहले तो ये किस लिए अटेंड करनी है? अपने लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोशिश करके जो भी आप सीखें उसको अप्लाई करें अपनी जिंदगी में इमीडिएटली, नहीं तो इधर से सीखेंगे, इधर से सुनेंगे, इधर से निकल जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जीवन में। ट्रेनिंग से किसी की जिंदगी नहीं बदलेगी, वो सीखी हुई बात को इंप्लीमेंट करने से ही जिंदगी बदलेगी। वो सीखी हुई बात को जब आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो ही जिंदगी बदलेगी। तो मैं आपसे 2 वादे चाहता हूं, कितने लोग करने को तैयार हैं कि पहली ये 4 सेशन बिल्कुल शिद्दत से अटेंड करेंगे। 70 मिनट का एक सेशन होगा, 4 सेशन करेंगे, बिल्कुल शिद्दत से अटेंड करेंगे, राइट। कान पे हैंड्स फ्री लगाकर एक जगह सेटल होके बिना हिले डुले अटेंड करेंगे, पेपर और पेन लेकर अटेंड करेंगे, डायरी और पेन लेकर अटेंड करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जो भी सीखें उसको इंप्लीमेंट करें इमीडिएटली, इमीडिएटली इंप्लीमेंट करें, क्योंकि बिना इंप्लीमेंट किए कुछ नहीं होता। स्विमिंग अगर मैं बता दूं कि स्विमिंग ऐसे सीखी जाती है, अगर आप कूदेंगे नहीं पानी में कुछ नहीं होगा। साइकिल में बता दूं, साइकिल ऐसे चलाई जाती है, अगर आप साइकिल पर चढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, राइट। सो इंप्लीमेंट जरूर करें। ये 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। लेकर चलता हूं आज के सेशन की तरफ दोस्तों। बहुत ही खास सेशन है, क्योंकि कुछ भी अगर जीवन में बड़ा करना है, अगर जीवन में कुछ भी बड़ा करना है तो माइंडसेट का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। माइंडसेट का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी विक्ट्रीज, खासकर लॉन्ग टर्म विक्ट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी विक्ट्रीज हमेशा और हमेशा माइंडसेट से आती हैं। यही आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। और पहला सेशन माइंडसेट ही क्यों आखिर? व्हाई माइंडसेट? कि पहला सेशन हम कर रहे हैं सर, उसमें माइंडसेट ही क्यों कर रहे हैं? हम इसकी जगह कोई और सेशन क्यों नहीं कर रहे? हम ये क्यों नहीं कर रहे? ये कोर्स के अंदर जो आपका ये कोर्स है, 4 डेज का जो आप कोर्स देने वाले हैं, इसमें पहला सेशन माइंडसेट का ही क्यों है सर? कोई और सेशन क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि आम आदमी अगर अपना माइंडसेट बदल ले, माइंडसेट क्या होता है? विचारधारा, सोचने का नजरिया, समझने का नजरिया, अगर ये बदल ले तो सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। चीजों को देखने का नजरिया बदल ले तो सब कुछ बदल सकता है। सारा खेल इसी का है, सारा खेल इसी का है। अब हम एक ऐसे बिजनेस में आ गए हैं जहां पर हम बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्त, जहां पर मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, मेरा साल का इंजीनियरिंग का फीस 10,000 रुपये था, इसलिए मैं इंजीनियर बना। अगर ज्यादा होता तो मैं इंजीनियर ही नहीं बन पाता, राइट। सो मेन चीज क्या रही उस समय? लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आज कहां तक पहुंचे? ड्यू टू दिस बिजनेस। ये बिजनेस ने हमको अपॉर्चुनिटी दिया जैसे आपके पास में है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जैसे आपके पास में है। साथ ही साथ हमने अपने माइंडसेट को बिल्ड किया सर, अपने माइंडसेट को तैयार किया कुछ बड़ा करने के लिए, राइट। इसीलिए माइंडसेट, क्योंकि ये चीज अगर आपने कंट्रोल कर ली, ये चीज में अगर आप आगे बढ़ गए तो सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो दैट इज व्हाई माइंडसेट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स। इसके बिना आगे बढ़ना का मतलब ही नहीं बनता, राइट। अधूरा रह जाएगा कोर्स अगर इसके बिना आगे बढ़ूंगा। सो इस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे, एक एक शख्स को ध्यान से पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या किया। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ महीने पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1-to-1 प्लान दिखाकर, लोगों से मिलकर, होम मीटिंग कर कर किया करते थे, राइट। बल्क मीटिंग करके किया करते थे,
राइट। वेन्यू मीटिंग करके किया करते थे, मतलब कि बहुत 1-to-1 का मतलब किसी के घर पे जाकर प्लान दिखाना, किसी को बुला लिया उसको दिखाना। होम मीटिंग का मतलब किसी के घर जाकर 4-5 लोगों को इकट्ठा करके, सबसे पावरफुल मीटिंग बोलते हैं इसको। बल्क मीटिंग का मतलब एक कॉफी डे में बैठ के वहां पर अलग अलग तरह के लोगों को बुला लिया। वेन्यू मीटिंग का मतलब एक जगह बुक करके वहां पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, राइट। लेकिन कोविड टाइम्स में हम 100% डिजिटल हो गए सर। We went from physical to 100% डिजिटल, फिजिकल टू डिजिटल 100% डिजिटल हो गए जूम के माध्यम से, जैसे आज हम बात कर पा रहे हैं। अब नया ईरा है नेटवर्क मार्केटिंग का, विच इज फिजिकल प्लस डिजिटल, फिजिकल प्लस डिजिटल, फिजिकल प्लस डिजिटल, हार्ट प्लस माइंड, कि आप कभी भी फिजिकल काम कर सकें। फिजिकल में हार्ट रहता है क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से 1-to-1 मिलते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, उनके साथ टाइम शेयर करते हैं, उनके साथ कॉफी शेयर करते हैं, उनके साथ खाना पीना शेयर करते हैं, राइट, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड हार्ट। डिजिटल का मतलब माइंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं डिजिटली माइंड के थ्रू, सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्लस डिजिटल, राइट। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, का फिजिकल प्लस डिजिटल, कभी भी आपको डिजिटल होना पड़े हो जाए, कभी भी आपको फिजिकल काम करना शुरू करना पड़े आप कर लें, राइट। अब जैसे धीरे 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 करके थर्ड वेव की बात हो रही है, तो हो सकता है फिर से आने वाले 2 महीने बाद 3 महीने बाद डिजिटल होना पड़े 1 महीने के लिए, तो कभी भी फिजिकल काम शुरू कर दें, कभी भी डिजिटल काम शुरू कर दें, ये दोनों कैटेगरी हैं। सो द न्यू इरा ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नए इरा को क्या बोलते हैं? फिजिटल। फिजिटल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल, फिजिटल इज द न्यू नॉर्मल। फिजिटल इज एक्सपोनेंशियली फास्टर देन फिजिकल, बहुत तेजी से फास्ट बढ़ता है देन फिजिकल, फिजिकल से बहुत तेजी से फास्ट बढ़ता है खाली फिजिकल काम करने से। प्लस ह्यूमन वाइडर देन डिजिटल, ह्यूमन वाइडर का मतलब हुआ कि हम डिजिटली जो काम कर सकते हैं, हम ह्यूमन को बिल्ड करने के लिए आसानी से फिजिकली अगर जाकर काम करें तो ह्यूमन को आसानी से बिल्ड कर सकते हैं, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज नाउ जूम मीटिंग, जैसे हम बात कर रहे हैं 1-to-1 मीटिंग, एक दूसरे के साथ मिलकर, होम मीटिंग किसी के घर पे जाकर प्रोजेक्ट दिखाना, बल्क मीटिंग, राइट, उसके बाद में वेन्यू मीटिंग जहां पर बहुत सारे लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। सो माइंडसेट, अब माइंडसेट में क्या क्या चेंज करना है? सबसे पहले फ्रॉम द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर माइंडसेट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, खासकर मंथ एंड में, खासकर मंथ एंड में ये बहुत जरूरी है। अभी हमारे पास में इस मंथ के लिए तकरीबन और तकरीबन आज 28, 29, 30, 31, 1, 2, 6 दिन है दोस्तों हमारे पास, 6 डेज, 6 दिन। आप किसी भी एम्प्लॉयर को पकड़ लीजिए, एम्प्लॉयर का मतलब जिसने बहुत सारे एम्प्लॉय को रखा हुआ है, वो शांति से नहीं बैठा होगा इस समय, क्योंकि उसको दिसंबर की क्लोजिंग शानदार चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास गोल्स हैं, उसको दिसंबर की क्लोजिंग शानदार चाहिए। और एम्प्लॉय क्या बोल रहा होगा? एम्प्लॉय बोल रहा होगा, अरे मंथ एंड है, फंसा लिया हमें तो, फंसा लिया हमें तो, फंसा लिया हमें तो। ये कंप्लेंट कर रहा होगा, ये कंप्लेंट कर रहा होगा अपने मालिक के बारे में, अपने एम्प्लॉयर के बारे में, ये कंप्लेंट कर रहा होगा, राइट। सो क्या डिफरेंस है माइंडसेट में? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस आदमी की सोच बड़ी है, इसके लिए एक एक पल, खासकर ईयर एंडिंग 2021 का अंत शानदार जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानता है कि 2021 अगर शानदार जाएगा तो 2022 की शुरुआत ऑटोमेटिकली शानदार होगी। इसको मालूम है कि अगर 2021 में जो मैंने काम किया और 10 जनवरी 2022 में जो मेरा पहला चेक आएगा, अगर वो 1000 का भी आया तो भी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, बेहतर होगी मेरी जिंदगी। अगर वो 2000 का भी आया तो भी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, बेहतर होगी मेरी जिंदगी। अगर वो 3000 का, 4000 का भी होगा तो भी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, बेहतर होगी मेरी जिंदगी। कोई भी अमाउंट हो, अगर मैं थोड़ा सा भी काम करूंगा, आप सिर्फ 3 लोगों को जोड़ के 1000 रुपए ले सकते हैं, सिर्फ 3 लोगों को जोड़ के। क्यों? क्योंकि 1000 रुपए का वाउचर अवेलेबल है, राइट। सो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर माइंडसेट, ये कह रहा है कि बहुत क्रिसमस मना लिए, ये कह रहा है कि बहुत नया साल मनाया, अब काम करने का टाइम है 4-5 दिन शानदार तरीके से, ये ऐसी बात कर रहा है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। अभी माइंडसेट नहीं होगा आपका, लेकिन मैंने बोला कि धीरे 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 ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है, डेवलप करना है। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने बोला आप मान लो, बिल्कुल मत करो ऐसा कि मैं अभी बोल रहा हूं अभी चेंज कर लो, ना 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 ना। चेंज तो वैसे एक डिसीजन से हो सकता है कि हाँ मैंने चेंज कर लिया, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से बदल लो, मैं कह रहा हूं ये करना जरूरी है।
ये करना जरूरी है धीरे 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 करके। फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयड टू अ सिस्टम मेकर, सेल्फ एम्प्लॉयड के पास ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती, उसको अपनी दुकान अकेले संभालनी है, वो दुकान का अकेला होल सोल होता है। सिस्टम मेकर को हमेशा पीपल हैंडलिंग स्किल सीखनी होती है, लीडरशिप स्किल सीखनी होती है, क्योंकि उसके सिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं, राइट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फ्रॉम थिंकिंग सर्वाइवल टू सिग्निफिकेंट, सर्वाइवल की जिंदगी जो हम जी रहे हैं, हम उससे बहुत बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, विच इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट, इसके बारे में सोचना है। फ्रॉम अपॉर्चुनिटी टेकर टू अपॉर्चुनिटी गिवर, आज आप अपॉर्चुनिटी मिला है आप में से बहुत सारे लोगों को, राइट, लेकिन अब आप अपॉर्चुनिटी गिवर भी हो चुके हैं अगर इस सिस्टम का आप हिस्सा बन चुके हैं तो, राइट। इस सिस्टम का, मेरी ट्रेनिंग को ध्यान से सुनिए, राइट, डोंट प्लीज चैट पे मत रहिए। मेरी आवाज आ रही है संदीप राव जी, मेरी आवाज आ रही है प्रदीप मोंडल जी, एब्सोल्युटली क्लियर। विक्रम थापा जी, जिनको मैं देख पा रहा हूं, मेरी आवाज क्लियर है, राइट राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फ्रॉम अपॉर्चुनिटी टेकर टू अपॉर्चुनिटी गिवर, देन आगे बढ़ता हूं, फ्रॉम मीडियोकर लाइफ टू मैग्निफिसेंट। मीडियोकर, पूरी जिंदगी आदमी 40 साल तक नौकरी करता है, राइट, लेकिन उसके बाद भी मीडियोकर लाइफ रहती है मेरे दोस्त, राइट। सो मीडियोकर लाइफ टू मैग्निफिसेंट, बहुत कम लोग हैं जिनकी नौकरी में एक बेहतर जिंदगी हो जाती है, अदरवाइज अगर कम पढ़े लिखे हैं तो बहुत स्ट्रगल करते हैं वो नौकरी के बाद भी। फ्रॉम मीडियोकर लाइफ टू मैग्निफिसेंट, फ्रॉम थिंकिंग स्मॉल, छोटा सोचने से बड़ी सोच की तरफ बढ़ना है, ये माइंडसेट को डेवलप करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही डेवलप कर लो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आज ही डेवलप कर लो, मैं कह रहा हूं कि इसको डेवलप करना है, ये जरूरी है, राइट। फ्रॉम नो प्रायोरिटी टू टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, टाइम का इशू किसी को नहीं है दुनिया के अंदर, सबके पास 24 घंटे हैं, मुकेश अंबानी जी के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान के पास भी 24 घंटे हैं, टाइम का इशू नहीं है, राइट। प्रायोरिटी का इशू है, प्रायोरिटी, कि आप किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, किस चीज को प्रायोरिटी दे पाते हैं, राइट। सो कुछ एग्जाम्पल से सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक शख्स को पकड़ते हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत एडमायर करता हूं, और इनका नाम है माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल खिलाड़ी, लीजेंड ऑफ बास्केटबॉल, राइट। छोटे होते, जब ये छोटे थे, इनको कट फ्रॉम द हाई स्कूल वर्सिटी टीम, इनको अपनी स्कूल की टीम से निकाल दिया गया, स्कूल की टीम से निकाल दिया गया। एक छोटा बच्चा जो बास्केटबॉल खेलता था, उसको स्कूल की टीम से निकाल दिया गया। आप सोचिए कि उसके दिमाग पर क्या असर रहा होगा कि नहीं, तू भाई स्कूल की टीम से नहीं खेल सकता, राइट। ऐसे तकरीबन और तकरीबन 1000 में से 999 बच्चे बास्केटबॉल खेलना ही बंद कर देंगे, बास्केटबॉल खेलना ही बंद कर देंगे। 1000 में से 999 बच्चे बास्केटबॉल खेलना ही बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा क्या था कि उसके बाद भी ये खेलता चला गया, खेलता चला गया, खेलता चला गया। वाजंट रिक्रूटेड, कॉलेज ने, जिस कॉलेज की तरफ से खेलना चाहता था, उस कॉलेज ने इसको खेलने ही नहीं दिया, क्योंकि ये सिलेक्ट ही नहीं हुआ उस नॉर्थ कैरोलिना स्टेट के लिए, इसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। पहला रिजेक्शन स्कूल में, दूसरा रिजेक्शन कॉलेज में। अब तो इसको समझ लेना चाहिए कि ये बास्केटबॉल के लिए बना ही नहीं है, ये बास्केटबॉल के लिए बना ही नहीं है, इसको समझ लेना चाहिए, राइट। वाज नॉट ड्राफ्टेड बाय द फर्स्ट 2 NBA टीम्स, फिर से रिजेक्शन, इसको तो बास्केटबॉल खेलनी ही नहीं चाहिए थी, खेलनी ही नहीं चाहिए थी। 999 बच्चे, 999 लोग ऐसा ही करते हैं। एक आदमी है जो काम करता है इसके ऊपर। अब कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जिसने इसको खड़ा रखा, कौन सी ऐसी चीज है। मदर, इनकी माँ हमेशा बोलती थी, कि मैं हमेशा बोलती थी अपने बच्चे को कि गो बैक एंड डिसिप्लिन योरसेल्फ, गो बैक एंड डिसिप्लिन योरसेल्फ, वापिस जा और अपने आप को और डिसिप्लिन कर। माँ से बड़ा टीचर कोई नहीं है। वापिस जा और अपने आप को और डिसिप्लिन कर, वापिस जा और अपने आप को और डिसिप्लिन कर, वापिस जा और अपने आप को और डिसिप्लिन कर, और डिसिप्लिन कर। माँ ने कभी नहीं बोला कि बास्केटबॉल छोड़ दे, माँ ने बोला खेल, लेकिन अपने आप को और डिसिप्लिन कर, और डिसिप्लिन कर, और डिसिप्लिन कर। हैबिट बना लिया इन्होंने, आदत बना लिया कि अगर हारते थे तो घंटों तक अपनी शॉट्स की प्रैक्टिस करते रहते थे, घंटों तक। जब भी हारे, जब भी स्कूल से निकाले गए, घंटों तक प्रैक्टिस करते रहे, कॉलेज से निकाले गए, घंटों तक प्रैक्टिस करते रहे। अपना गुस्सा वापिस उसी गेम में डाल दिया, अपना गुस्सा वापिस उसी गेम में डाल दिया, अपना गुस्सा वापिस उसी गेम में डालते चले गए, राइट। हाइट ऑफ हिज सक्सेस, हिज प्रैक्टिस रिमेन लेजेंडरी,
अपनी सक्सेस की पीक पर भी जब ये थे तो प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करते थे, राइट। इनके बारे में एक बात मशहूर है, अ जीनियस हु कॉन्स्टेंटली वांट्स टू अपग्रेड हिज जीनियस। ये लाइन आज लिखी जा सकती है क्योंकि ये लीजेंड बने, लेकिन क्या ये पहले दिन जीनियस थे? अगर पहले दिन जीनियस होते तो स्कूल की टीम से क्यों निकाले जाते? अगर पहले दिन जीनियस होते तो कॉलेज की टीम से क्यों निकाले जाते? अगर पहले दिन जीनियस होते तो एनबीए की टीम में सेलेक्ट नहीं हो जाते क्या? ये जीनियस बने अपने डिसिप्लिन से, ये जीनियस बने अपनी प्रैक्टिस से, ये जीनियस बने अपने स्वभाव से, राइट। ये जीनियस बने बार बार जिद करके एक ही काम को करने में, ये जीनियस बने इस वजह से मेरे दोस्त, इस वजह से। तो इनको अगर मैं गॉड ऑफ बास्केटबॉल बोलूंगा तो भी गलत नहीं होगा, तो भी गलत नहीं होगा। तो ऐसा क्या था इनके अंदर जो कि बहुत ही पावरफुली चलता रहा, जिद नहीं छोड़ी इन्होंने और लगे रहे, आज लीजेंड बोला जाता है इन्हें। ऐसा क्या था, वही जानने का प्रयास करेंगे आज इस ट्रेनिंग के थ्रू। दूसरे, मोहम्मद अली, फिस्ट का मतलब मुट्ठी, रीच का मतलब कितनी दूर तक जा सकती है, चेस्ट एक्सपेंशन एंड हाइट। मोहम्मद अली फेल्ड दीज मेजरमेंट, मतलब इसमें से कोई सा भी सही नहीं था। ना तो मुट्ठी में दम था, आप मुट्ठी देखिए कैसे छोटा सा हाथ है इनका, रीच ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी, चेस्ट ओपन नहीं होती थी, वेट भी एक फाइटर की तरह नहीं था, स्ट्रेंथ भी नहीं थी एक फाइटर की तरह, राइट। फिजिक भी नहीं थी एक ग्रेट फाइटर की, एक बहुत ग्रेट फाइटर की फिजिक भी नहीं थी। क्लासिकल मूव्स जो कि बॉक्सिंग के लिए चाहिए, आप देखिए लोग ऐसे करके बॉक्सिंग करते हैं, मोहम्मद अली का हाथ हमेशा ऐसे रहा, आप कोई सा भी मैच देख लीजिए, उनका हाथ हमेशा ऐसे, जैसे इन्होंने इस समय किया हुआ, हाथ हमेशा ऐसे, राइट। डोंट हैव द क्लासिकल मूव्स, लेकिन फिर भी बीट सोनी लिस्टन जो कि उस समय चैंपियन थे, जिनके पास साइज भी था, स्ट्रेंथ भी था, एक्सपीरियंस भी था। His physical performance in the ring were absolutely wrong. ये फिजिकली रिंग में बिल्कुल गलत तरीके से खेल रहे थे, absolutely wrong, मतलब कि जो क्लासिकल मूव्स होने चाहिए वो उससे खेल ही नहीं रहे थे। Yet his brain was always in perfect working condition, लेकिन इनका ब्रेन हमेशा से परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में था। कौन सी ऐसी चीज है, फिर से इस एग्जाम्पल को देखिए, कौन सी ऐसी चीज है, फिर से All victories come from here, hitting his forehead with index finger। हमेशा बोलते थे मोहम्मद अली, सभी विक्ट्रीज यहां से मिलती हैं, यहां से मिलती हैं सभी विक्ट्रीज। फेलियर भी यहीं से है मेरे दोस्त, विक्ट्री भी यहीं से है मेरे दोस्त। इसका मतलब माइंडसेट का रोल बहुत बड़ा है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा है। आगे लेके चलता हूं मेरे दोस्त। ये देखिए छोटू से शख्स, इनका नाम है मक्सी बोगस। एवरेज हाइट ऑफ एन एनबीए प्लेयर इज 6 फुट 6 इंच, 6 फुट 6 इंच के होते हैं एनबीए प्लेयर, लेकिन मक्सी 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 3 इंच का होने के बावजूद इसने सोच भी कैसे लिया, इसने सोचने की हिम्मत कैसे करी, इसकी तो औकात भी नहीं थी सोचने की कि ये एनबीए टीम के साथ खेल ले, ये बास्केटबॉल खेल ले, 6 फुट 6 इंच के लोगों के बीच में सेलेक्ट हो जा, इसकी तो इतनी भी औकात नहीं थी हाइट के हिसाब से। फिर भी हिम्मत देखो बंदे की, हिम्मत देखो। और ये देख सकते हो आप, $15 मिलियन कमाए भाई इसने, बंदे ने $15 मिलियन, 107 करोड़ रुपए होते हैं मात्र, ज्यादा नहीं होते। 107 करोड़ 107 करोड़। और अमेजिंग है, ये सोच ही आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो सोच आती है, ये जो माइंड में जो बात आती है, यही सबसे खतरनाक है। ये सोच भी कैसे लिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे लेके चलता हूं, ग्लेन कुनिंगन। दुनिया ऐसे एग्जाम्पल से भरी हुई है, मैं कुछ आपको दूंगा एग्जाम्पल्स ताकि आप अपने घर लेके जाएं। बर्न हिप डाउन, हिप मतलब हिप से नीचे बर्न हो गए, कुछ एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनकी दोनों टांगे जल गई, राइट। डॉक्टर ने बोला ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अगर बचा तो क्रिपल मतलब अपाहिज रहेगा, ये आदमी पूरी जिंदगी अपाहिज रहेगा, गलती से बच भी गया तो। जब भी पेन में होते, डिप्रेस में होते, अपने आप को बोलते आई विल वॉक, मैं चलूंगा। बहुत हार्ड। एक दिन दूसरे की मदद लेकर खड़े होने लगे, देन दूसरे की मदद लेकर चलने लगे, देन खुद की हिम्मत से चलने लगे, देन रन। और मजे की बात बताऊं इनके बारे में, रैंक 1,
रैंक फर्स्ट एंड कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट अमेरिकन माइलर ऑफ ऑल टाइम। माइलर मतलब लंबी रेस दौड़ने वाले, स्प्रिंटर मतलब छोटी रेस दौड़ने वाले, माइलर मतलब लंबी रेस दौड़ने वाले। जो आदमी जल गया, डॉक्टर ने कहा ये अपाहिज रह जाएगा, वो कैसे नंबर 1 बन गया। दुनिया एग्जाम्पल से भरी पड़ी है मेरे दोस्त, एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। इन सब के पीछे एक चीज कॉमन है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एक चीज कॉमन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पीट ग्रे राइट हैंडेड थे, बचपन में बोलते हैं 7 साल की उम्र में साइकिल चला रहे थे। उस समय साइकिल कैसी होती थी मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन में 7 साल की उम्र में साइकिल चला रहे थे। साइकिल में इनका हाथ आ गया, और मेडिकल फैसिलिटीज इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी, तो इनका हाथ काटना पड़ा 7 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र में, और 7 साल की उम्र में ही इन्होंने डिसाइड किया अपने कजन को देखकर कि मैं बेसबॉल खेलूंगा, और बेसबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर बन गए मेरे दोस्त। इनको वन आर्म्ड वंडर बोला गया, वन आर्म्ड वंडर बोला गया। कैसे सोच लिया भाई साहब आपने, थोड़ा बताओ ना, कैसे सोच लिया, हिम्मत कैसे कर ली, हिम्मत कैसे कर ली बाबूजी। राइट, आगे लेके चलता हूं। मुनिबा मजारी, 2007 में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनके हस्बैंड भी इनके साथ में थे। राइट, और उस एक्सीडेंट में इनकी दोनों टांगे चली गई। राइट, और हस्बैंड ने इनको वहीं एक्सीडेंटल एरिया में छोड़कर चले गए। नेशनल एम्बेसडर फॉर यूएन वुमेन पाकिस्तान की ये नेशनल एम्बेसडर रही। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। रिवार्डेड एज 100 इंस्पिरेशनल वुमेन बाय बीबीसी इन 2015 में इनको 100 इंस्पिरेशनल वुमेन का रिवार्ड भी मिला। फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में 2016 में आई। आयरन लेडी के नाम से मशहूर हैं। राइट, बड़ा अच्छा कोट है इनका, आई कुड नॉट फाइंड अ हीरो इन माई लाइफ सो आई बिकेम वन। मैं अपनी जिंदगी में कोई भी हीरो नहीं ढूंढ पाई, सो आई बिकेम वन। यार वैसे ना मेरे को इस लाइन से ना एक बात जरूर हमेशा लगती है कि आदमी को खुद का हीरो जरूर होना चाहिए, आदमी को खुद का हीरो जरूर बनना चाहिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई और उसका हीरो हो ना हो, वो खुद अपना हीरो जरूर बने यार। राइट, बड़ी अच्छी लाइन लिखती हैं मुनिबा जी। आई डोंट नो हाउ माई स्टोरी विल एंड, मैं नहीं जानती कि मेरी स्टोरी का अंत कैसे होगा, अंत कैसे होगा। बट नो वेयर इन माई टेक्स्ट यू विल एवर रीड आई गेव अप, लेकिन कहीं पर भी आप ये नहीं पढ़ेंगे कि मैंने गिव अप कर दिया, मैंने गिव अप कर दिया, कहीं पर भी ये नहीं पढ़ेंगे आप। आगे लेके चलता हूं। मेरी फेवरेट अरुणिमा सिन्हा एक ट्रेन में सफर कर रही थी। कुछ रोबर्स, चोरों ने इनकी चेन खींचने का प्रयास किया, चेन खींचा और इनको चलती हुई ट्रेन से नीचे गिरा दिया दोस्त। बात है 2011 की। चलती हुई ट्रेन से नीचे गिरा दिया, और ये ट्रेन के पटरी के कॉर्नर पे पड़ी रही पड़ी रही पड़ी रही पूरी रात। दोनों साइड से ट्रेन जा रही थी, दोनों साइड से ट्रेन जा रही थी, और ये रात को वहीं पड़ी रही। पैर जख्मी हो गया इनका, एक लेफ्ट पैर जख्मी हो गया, और उस जख्मी पैर को चूहे खाते रहे खाते रहे खाते रहे। उस जख्म को और बढ़ाते चले गए और बढ़ाते चले गए और बढ़ाते चले गए और बढ़ाते चले गए। इवेंचुअली सुबह सुबह इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, और डॉक्टर ने एक दुखद खबर सुनाई कि आपकी एक टांग को काटना पड़ेगा, आपकी एक टांग को काटना पड़ेगा। मानसिक रूप से क्या सुनने को जब इन्हें ये मिला होगा तो क्या असर पड़ा होगा, एक बार सोच कर देखिए, एक बार सोच कर देखिए कि डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला आपकी एक टांग को हमें काटना पड़ेगा। सोचिए मानसिक रूप से क्या असर हुआ होगा। यही इंपॉर्टेंट है, यहीं पर माइंड काम करता है, यहीं पर माइंड काम करता है। 2011 लेफ्ट लेग ड्यूरिंग सर्जरी, लेकिन 2014 तक ये एवरेस्ट के साथ साथ दुनिया की सबसे ऊंची पीक के साथ साथ 6 अदर टॉप पीक तक चढ़ चुकी थी, भारत का झंडा लहरा चुकी थी वहां पर। राइट, और इन्होंने डिसाइड कर लिया था 2011 में, चैंपियन उसी दिन बन गया था जब इन्होंने अपने माइंड को बोला मैं करेगा, इन्होंने अपने माइंड को बोला
मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। चैंपियन उसी दिन बन गया था मेरे दोस्त, उसी दिन। यहाँ पर सभी पीक्स का नाम लिखा है जहां जहां ये चढ़ पाई। पद्म श्री रिवार्ड विनर है 2015 में। 3 साल के अंदर यार, 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, टांग कटने के 3 साल के अंदर, हेलो, मोच आने के 3 साल के अंदर नहीं, हेलो, हड्डी टूटने के 3 साल के अंदर नहीं, टांग कटने के 3 साल के अंदर अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है दोस्त, अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है माउंट एवरेस्ट में। राइट, फिट से फिट आदमी नहीं चढ़ पाता। इसको जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, और जिद कहां से आएगी? माइंडसेट से। बड़ा अच्छा कोटेशन है इनका। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। देख सकते हैं आप अरुणिमा सिन्हा। राइट, आगे लेके चलता हूं दोस्त। सचिन तेंदुलकर 1978 खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, जबरदस्त। 1989 में खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पर इन्होंने 78 स्कोर किया। वकार यूनिस की बॉल, और वकार यूनिस की बॉल इनके नाक पर आके लगी और इनकी नाक से खून बहने लगा। सिद्धू दूसरी साइड खेल रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू, जो आजकल बहुत हंसते हैं, बहुत इंग्लिश में कहावतें भी सुनाते हैं, इंग्लिश हिंदी में बहुत चुटकुले सुनाते हैं। अभी अभी पंजाब की तरफ से भी हैं, पंजाब की तरफ से पॉलिटिक्स में भी हैं। राइट, सो सिद्धू इनके सामने खड़े थे, नवजोत सिंह सिद्धू, और इन्होंने बोला कि चला जा भाई, चला जा, इतने बड़े बड़े बॉलर्स हैं, 16 साल का तू बच्चा क्या इनके आगे टिकेगा, इतने पावरफुल बॉलर्स हैं। स्पेक्टेटर्स ने भी बोला कि चला जा, ही मस्ट गो, ही मस्ट गो, ही मस्ट गो। डॉक्टर ने भी बोला, फिजियो ने भी बोला, चला जा भाई, चला जा। राइट, पिच पे खून, विकेट पे खून, चला जा भाई, चला जा। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने एक लाइन बोली, और पूरी दुनिया में वो लाइन आज भी मशहूर है, सबका दिल जीत लिया, और वो लाइन थी, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। क्या चीज थी यार ऐसी, क्या चीज थी ऐसी जिसने सचिन तेंदुलकर को नाक में, 16 साल की उम्र में कोई बोलता है इसको कि भाई तू 16 साल का है, तेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, तेरे को ही ये मैच बचाना है। अरे नया बंदा यार, नया बंदा, जिम्मेदारी कहां से आएगी? जिम्मेदारी उठाई, जिम्मेदारी उठाई, इसीलिए आज क्या बोले जाते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट। जिम्मेदारी उठाई, आज क्या बोले जाते हैं दोस्त? गॉड ऑफ क्रिकेट। गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से आज जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी उठाई मेरे दोस्त, जिम्मेदारी उठाई। सचिन तेंदुलकर से बहुत कुछ सीखने को है। आगे लेके चलता हूं दोस्त। निक वुजिक पैदा हुए तो ना ही दोनों हाथ थे ना ही दोनों टांगे थी, पैदा होते ही लोगों ने बोला इससे बढ़िया तो मर जाना होता है, लेकिन इन्होंने कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया। आज बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं जिंदगी जीने के लिए, उनको इंस्पायर कर रहे हैं जिनके पास हाथ भी हैं, टांगे भी हैं, पैर भी हैं, सब कुछ है, उनको इंस्पायर कर रहे हैं जिंदगी अच्छे तरीके से जीने के लिए। ये क्या बोलते हैं? द मेंटल टफनेस एंड द हार्ट आर अ लॉट स्ट्रॉन्गर देन मेनी ऑफ द फिजिकल एडवांटेजेस यू हैव। मेंटल टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइंड से ही होता है। और उस टॉपिक जिसके कारण ये सब कुछ होता है, इसको बोलते हैं माइंडसेट। माइंडसेट, सो माइंडसेट सबसे पावरफुल है। चाहे वो हम सचिन तेंदुलकर जी को ले लें, चाहे माइकल जॉर्डन को ले लें, चाहे हम मोहम्मद अली को ले लें, चाहे हम अरुणिमा सिन्हा को ले लें, चाहे हम मुनीबा मजारी को ले लें, चाहे हम निक वुजिक को ले लें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंडसेट, माइंडसेट, माइंडसेट। तो माइंडसेट के बारे में जानते हैं। इफ यू चेंज योर माइंडसेट, योर लाइफ विल कीप चेंजिंग। मैं बोलता हूं, अगर माइंडसेट को चेंज कर लिया बार बार, तो आपकी लाइफ, योर लाइफ विल कीप चेंजिंग, बार 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 चेंज होने लगेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट आज हम इसको सीखते हैं कि 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट, क्या क्या फर्क है, क्या क्या डिफरेंस है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट देख सकते हैं कैसे पत्तियां लगी हुई हैं, फिक्स्ड माइंडसेट देख सकते हैं कैसे ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता, ये आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। ये इतना खतरनाक है कि अच्छे खासे आदमी को वापस जीरो पे ला सकता है, इतना खतरनाक है। ये इतना खतरनाक है कि आदमी सही रास्ते से भटक के गलत रास्ते पे भी जा सकता है, इतना खतरनाक है। और ये इतना पावरफुल है कि अगर गलत रास्ते पे जा रहा हो तो भी सही रास्ता पकड़ सकता है आदमी। ये इतना पावरफुल है कि अगर बहुत समय से जिंदगी में कुछ ना हुआ हो, कोई बहार ना आई हो, राइट,
इस पे अगर काम करना शुरू कर दिया तो जिंदगी इमीडिएटली बदलने लग सकती है। इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फिक्स्ड माइंडसेट को समझने का प्रयास करते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या है, राइट। फिक्स्ड माइंडसेट बोलता है इंटेलिजेंस इज स्टैटिक। इंटेलिजेंस स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब कि हर आदमी के पास फिक्स होती है। जैसे कि कोई आदमी बोलता है यार वो बड़ा इंटेलिजेंट है, उसके पास में टैलेंट है, वो बड़ा इंटेलिजेंट है, उसके पास में टैलेंट है, वो बड़ा इंटेलिजेंट है। तो इनको लगता है कि इंटेलिजेंस स्टैटिक है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। ये एक स्पेशल चीज है जो किसी किसी को मिलती है, राइट। नंबर 2, डिजायर टू लुक स्मार्ट। ये हमेशा स्मार्ट दिखने का प्रयास करते हैं, चाहे चाहे झूठ बोलकर स्मार्ट दिखना हो, चाहे गलत बात बोलकर स्मार्ट दिखना हो। ये हमेशा अपने आप को दूसरे से स्मार्ट दिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे चीजें छुपाकर, चाहे गलत बताकर स्मार्ट दिखना हो। इनका ये काम है, डिजायर टू लुक स्मार्ट, डिजायर टू लुक स्मार्ट। अवॉइड चैलेंजेस। ये चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं। जैसे ही इनको चैलेंज आएगा कोई ना कोई, ये उसको छोड़ के कहेंगे काम मुश्किल है, काम मुश्किल है, काम मुश्किल है, मेरे से नहीं हो रहा, 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 मेरे से नहीं हो रहा। चैलेंजेस को अवॉइड करेंगे। गिव अप इजिली व्हेन फेस विद ऑब्स्टेकल्स। जब भी कोई ऑब्स्टेकल आएगा उसको इजिली ये गिव अप कर देंगे, हट जाएंगे वहां से, साइड हो जाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे। करेंगे भी तो थोड़ी सी करेंगे, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे। सी एफर्ट्स एज फ्रूटलेस और वर्स। जो भी इन्होंने एफर्ट्स किए उसको फ्रूटलेस। फ्रूटलेस मतलब कि एफर्ट डाला मैंने, कुछ नहीं हुआ। मैंने 2 साल काम किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने 3 साल काम किया, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, फिक्स्ड माइंडसेट से तुम 5 साल काम कर लो, कुछ नहीं होगा। फिक्स्ड माइंडसेट से तुम 10 साल काम कर लो, कुछ नहीं होगा। फिक्स्ड माइंडसेट से तुम 25 साल काम कर लो, कुछ नहीं होगा, राइट। इग्नोर क्रिटिसिज्म और यूजफुल नेगेटिव फीडबैक। इग्नोर करते हैं क्रिटिसिज्म को। कोई भी आदमी इग्नोर करने का मतलब क्या है? यहां पर इग्नोर करने का मतलब है कि सुधार नहीं करते। इग्नोर करने का यह मतलब नहीं है कि सुनते नहीं है, राइट। सुनते हैं, राइट, सुनते हैं लेकिन सुधार नहीं करते। और यूजफुल नेगेटिव फीडबैक। फील थ्रेटन बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर टीएसएस में। दूसरे की सक्सेस से इनको डर लगता है, लेकिन टीएसएस की जो टीम है, दैट इज वेरी वेरी यूनाइटेड। वो हर एक दूसरे को एडमायर करती है, हर एक दूसरे से प्यार करती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, राइट। फील थ्रेटन बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स। तो आप अगर इनमें से कुछ भी है आपके पास में, तो आप समझ लीजिए कि आप फिक्स्ड माइंडसेट के हैं। तो क्या बदला नहीं जा सकता? बदला जा सकता है। उसी के ऊपर आगे बात करने वाले हैं हम, उसी के ऊपर आगे बात करने वाले हैं। ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलता है? ग्रोथ माइंडसेट बोलता है इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड। इंटेलिजेंस को कभी भी डेवलप किया जा सकता है, कभी भी डेवलप किया जा सकता है। हम कभी भी नई स्किल्स को सीख सकते हैं, हम कभी भी नई चीजों को सीख सकते हैं। आप आज तक जो भी जानते हैं, जो भी आपको आता है, कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी, किसी ना किसी से सीखा होगा आपने। कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी, किसी ना किसी से सीखा होगा आपने, राइट। तो अगर वो चीज जानते हैं जो आज आपको मालूम है, तो नई भी सीख सकते हैं। डिजायर टू लर्न। डिजायर उनका क्या था? डिजायर टू लुक स्मार्ट, डिजायर टू लर्न। ये बोलते हैं यार मैं इतनी कैपेबिलिटी है, अभी मैं कैपेबिलिटी को बढ़ाता हूं, मैं और सीखता हूं, और सीखता हूं। एम्ब्रेस चैलेंजेस। चैलेंजेस ये एक बड़ी अच्छी लाइन है। मैं आज पढ़ रहा था एक चीज, बड़ी अच्छी लाइन मुझे मिली। मुझे लाइन ध्यान नहीं है, लेकिन मतलब क्या था मैं समझाता हूं। वो बोलते हैं गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गोल सेटिंग आपको चैलेंज करती है, और चैलेंजेस आपको बेहतर इंसान बनाते हैं, राइट। सुभाष चंद्र बोस का मुझे कोटेशन याद आ गया। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि संघर्ष ने मुझे जीना सिखाया, मुझ में इच्छा प्रबल हुई। संघर्ष ने मुझे जीना सिखाया, अदरवाइज तो मुझे जीना ही नहीं आता था। एम्ब्रेस चैलेंजेस। ये चैलेंजेस से ही ग्रोथ मिलता है। परसिस्ट व्हेन फेस विद ऑब्स्टेकल्स। परसिस्ट मतलब जिद पर अड़े रहते हैं। जब भी कोई ऑब्स्टेकल आता है कि इसको तो मैं पार करके रहूंगा, देखता हूं। सी एफर्ट्स एज द पाथ ऑफ मास्टरी। एफर्ट जैसे जैसे एफर्ट्स बढ़ाते चले जाते हैं, इनको लगता है यही मास्टरी हो रही है मेरी, यही मैं मास्टर की तरफ जा रहा हूं, यही मैं आगे बढ़ रहा हूं। लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, राइट। कोई अगर इनको क्रिटिसाइज करता है उससे सीखते हैं। फाइंड लेसन्स एंड इंस्पिरेशन। दूसरे की सक्सेस से इंस्पिरेशन लेते हैं। तूने कैसे किया, तू बता यार। तू कैसे आगे बढ़ा, तू बता यार। तू 10 लाख पे कैसे पहुंचा, तू बता यार। तू 5 लाख पे कैसे पहुंचा, तू बता यार। तू 30,000 पे कैसे पहुंचा, बता यार। तूने 10,000 कैसे कमाए, बता यार। तूने वाउचर कैसे अचीव किया 1,000 रुपए का, ये बता यार, ये बता यार, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ, फिक्स्ड माइंडसेट एंड
ग्रोथ माइंडसेट में। एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, वीडियो में दो लड़कियां हैं, दो एंटरप्रेन्योर हैं, इंग्लिश में है वीडियो। पहली बार मैं इस वीडियो को हल्का सा समझाऊंगा आपको, दूसरी बार मैं इसको चलाऊंगा। 1 मिनट का वीडियो है, ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, मैं हिंदी में साथ साथ समझाऊंगा। Imagine two entrepreneurs. One has the growth mindset and one has the fixed mindset. They are both in the early stages of their entrepreneurial journey. Suddenly, they both encounter a roadblock and are forced to make a decision. ये बोल रहे हैं कि दो एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर मतलब जिन्होंने नया बिजनेस शुरू किया, नया काम शुरू किया, लेट अस से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया। दो लड़कियां हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया। एक का ग्रोथ माइंडसेट है, एक का फिक्स्ड माइंडसेट है, राइट। इन्हें जल्द ही एक ऑब्स्टिकल आया, काम करते हुए एक नई चीज सीखने को मिला, एक नई चीज सीखना था इनको, एक ऑब्स्टिकल आया। तो अब ग्रोथ माइंडसेट की लड़की क्या करेगी और फिक्स्ड माइंडसेट की बंदी क्या करेगी, इसको ध्यान से सुनते हैं। The one with the fixed mindset sees the long and arduous journey ahead of her due to the roadblock. The journey is in the way of what matters to her, the result. She believes that entrepreneurship should come easy to those who are destined for it. जो फिक्स्ड माइंडसेट की लड़की है वो इतने रोड ब्लॉक को कि इतना काम करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, तब जाकर मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, ऐसे अपने आप को क्वेश्चन करके, ऐसे ऑब्स्टेकल करके अपने आप को इसने बहाना दिया। क्या बहाना दिया, ध्यान से सुनना। इसने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप उसके पास आएगी जो कि डेस्टिन है, मतलब कि जिसकी किस्मत अच्छी है, जिसकी किस्मत अच्छी है, जिसकी किस्मत अच्छी है। इसने किस्मत को बहाना देकर क्विट कर दिया, किस्मत को बहाना देकर क्विट कर दिया। ग्रोथ माइंडसेट की बंदी क्या करेगी, ये देखते हैं। Decides to quit. The one with the growth mindset sees the long and arduous journey ahead of her and smiles. The journey is the way for her. The journey is what matters. Taking the role of a student, she accepts the long and arduous path as her teacher. She will allow. ग्रोथ माइंडसेट की बंदी ने बोला कि जर्नी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नी ही मेरा टीचर है, मैं जर्नी ही से ही आगे बढ़ूंगी। तो ये उस जर्नी के ऊपर चल पड़ती है और अलाउ करती है कि जैसे जैसे चलती चली जाऊंगी, जर्नी मुझे सिखाती चली जाएगी और मैं आगे बढ़ती चली जाऊंगी। To mold her into the person she needs to become to achieve the results she desires. She decides to persist. When we look at both of these examples, most of us would agree that the entrepreneur with the growth mindset has a greater understanding of reality. Her decision is truer. We know that things take time, effort, and strategy to achieve, but it's often difficult to put that kind of thinking into practice. So, how can we develop the growth mindset? So ये बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट है वैसा माइंडसेट बनाना, तो इसीलिए हाउ कैन वी डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को अब दोबारा से सुनते हैं एक बार। Imagine two entrepreneurs. One has the growth mindset and one has the fixed mindset. They are both in the early stages of their entrepreneurial journey. Suddenly, they both encounter a roadblock and are forced to make a decision. The one with the fixed mindset sees the long and arduous journey ahead of her due to the roadblock. The journey is in the way of what matters to her, the result. She believes that entrepreneurship should come easy to those who are destined for it. She decides to quit. The one with the growth mindset sees the long and arduous journey ahead of her and smiles. The journey is the way for her. The journey is what matters. Taking the role of a student, she accepts the long and arduous path as her teacher. She will allow it to mold her into the person she needs to become to achieve the results she desires. She decides to persist. When we look at both of these examples, most of us would agree that the entrepreneur with the growth mindset has a greater understanding of reality. Her decision is truer. We know that things take time, effort, and strategy to achieve, but it's often difficult to put that kind of thinking into practice. So, how can we develop the growth mindset? So, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं ग्रोथ माइंडसेट? Imagine two आगे बढ़ते entrepreneurs. हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू डेवलप। ध्यान से एक एक स्टेप नोट करना। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विच माइंडसेट डू यू हैव। आपका क्या माइंडसेट है, ये लिखिए, अपने पास लिखिए यार, खुद से तो ईमानदार रहना ही है, राइट। आपका क्या माइंडसेट है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपका क्या माइंडसेट है, वो लिखिए, वो लिखिए। विच माइंडसेट डू यू हैव। आप इसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप कितना बड़ा कर पाएंगे, आप कितने पैसे तक पहुंच पाएंगे। खासकर अभी जो छोटे छोटे ऑफर्स होते हैं, छोटे ऑफर्स, बड़े ऑफर्स, जैसे एग्जांपल लेता हूं, अभी 3 लोगों को अगर आप स्पॉन्सर करेंगे, 3 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो आपको 1000 रुपीज का वाउचर मिलेगा। आजकल एयर प्यूरिफायर पे बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, अलग अलग तरह के ऑफर्स चल रहे हैं। तो अगर आप एयर प्यूरिफायर लेंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल।
राइट। आप देन जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है वो इस समय एलओबी कन्वेंशन। एलओबी कन्वेंशन के लिए आपका माइंडसेट क्या है? क्या वो फिक्स्ड माइंडसेट हो चुका है? विच माइंडसेट डू यू हैव? मैं यहां से आपको गाइड करने वाला हूं कि आप 5 दिन में 6 दिन में एलओबी कन्वेंशन कैसे कर सकते हो, कैसे आप सोनू सर की ट्रेनिंग में आ सकते हो, कैसे 3 दिन के बड़े प्रोग्राम में आ सकते हो। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये टॉपिक पूरी जिंदगी चलेगा, पूरी जिंदगी चलेगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी इस टॉपिक के ऊपर पूरी जिंदगी डिफाइंड होगी आपकी। मैंने क्या बोला? फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अगर कहीं पर बढ़ भी जाते हैं तो भी वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो गलत डिसीजन ले लेते हैं जिंदगी में। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये टॉपिक पे पूरी जिंदगी डिफाइंड है। विच माइंडसेट डू यू हैव? क्या माइंडसेट है आपका, इसके ऊपर बात करते हैं। सो हाउ टू चेंज द माइंडसेट, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। 3 स्टेप फॉर्मूला दूंगा, 3 स्टेप फॉर्मूला, 3 स्टेप फॉर्मूला अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए। ध्यान से सुनना, छोटे छोटे स्टेप हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप फॉर्मूला। पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, अंडरस्टैंडिंग दैट इट एग्जिस्ट एंड इट्स पॉसिबल फॉर द ब्रेन टू चेंज इट। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है और इट्स पॉसिबल फॉर द ब्रेन टू चेंज इट, और ब्रेन के लिए पॉसिबल है इसको चेंज करना। ब्रेन के लिए पॉसिबल है इसको चेंज करना। सबसे पहले ये एग्जिस्ट करता है और ब्रेन के लिए पॉसिबल है इसको चेंज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इट एग्जिस्ट एंड इट इज पॉसिबल फॉर द ब्रेन टू चेंज इट। राइट। नंबर 2, ये स्टेप 1 ही चल रहा है अभी, स्टेप 1, ठीक है। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, न्यूरोसाइंसिस बोलती है, न्यूरोसाइंसिस, साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ब्रेन्स आर नॉट फिक्स्ड, दे आर रियली रियली फ्लेक्सिबल। कभी भी आप ब्रेन को रीवायर कर सकते हो, साइंस ये प्रूव कर चुका है। वी कैन ऑलवेज ग्रो एंड लर्न न्यू स्किल्स, ये कर्नल सैंडर्स ने भी प्रूव कर दिया जब उन्होंने KFC बनाया 75 साल की उम्र में। ये पुनानी जी ने जो वेस्टिज के अंदर हैं उन्होंने भी प्रूव कर दिया जब वो वेस्टिज में आए। आज उनकी उम्र 75 साल से ऊपर है, 60 साल की उम्र में वो आए, ये उन्होंने भी प्रूव कर दिया। आज की उनकी इनकम 30 लाख रुपए पर मंथ है। प्रूव कर दिया ना यार, किसी भी एज में किया जा सकता है। तो आप में से बहुत सारे लोग तो बहुत यंग होंगे, 16 साल के भी बच्चे बैठे हैं यहाँ, 15 साल के भी बच्चे बैठे हैं। We can always grow and learn new skills, right? स्टेप नंबर 1 ही चल रहा है, अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था कि पहले तो हम बिलीव करें कि यस ऐसा होता है, और दूसरी बात, और पॉसिबल है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। राइट, ये बिलीव करना जरूरी है। नंबर 2, हमेशा ध्यान रखें, नंबर 2, फोकस ऑन प्रोसेस ओवर रिजल्ट्स। हमेशा प्रोसेस पे फोकस हो, प्रोसेस बहुत पावरफुल है, इसी के ऊपर स्टेप 2 बहुत पावरफुल है, सारा कुछ प्रोसेस पे बेस्ड है। राइट, एग्जांपल दिया है यहां पर, हम बच्चे को बोलते हैं यू स्टडीड वेरी इफेक्टिवली और दैट एग्जाम और कंपटीशन और दैट टारगेट रादर देन यू आर स्मार्ट। हम बोलते हैं ना तो बड़ा स्मार्ट है, बड़ा टैलेंटेड है। अरे स्मार्ट टैलेंटेड नहीं है, उसको ये बोलना शुरू करना है, हमें छोटे बच्चों से ही शुरू करना है। जैसे मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, हाँ बेटा आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की इसीलिए आपके मार्क्स अच्छे आए, हाँ बेटा आपने बहुत अच्छी स्टडी किया इसलिए आप ये बात बोल पा रहे हो। मैं उसको कभी नहीं बोलता कि तू बहुत स्मार्ट है, तू बहुत टैलेंटेड है। क्यों? क्योंकि ये बोलना सही नहीं है, ये बोलना सही नहीं है। क्योंकि इफ समवन फेल्स, क्योंकि जिस दिन वो फेल होगा उस दिन उसको लगेगा कि मैं इस काम को करने के लिए स्मार्ट नहीं हूं। जिस दिन किसी काम में फेल होगा उसको लगेगा मैं इस काम को करने के लिए टैलेंट नहीं है मेरे अंदर, मैं ये वाला काम नहीं कर सकता, ये वाला काम नहीं कर सकता। अगर हम उसको आज स्मार्ट बोलेंगे, राइट, कि उसको लगेगा कि मैं इस काम में स्मार्ट था, इस काम में स्मार्ट नहीं हूं। राइट, लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे कि तू किसी भी काम को कर सकता है, स्टडी करके, पढ़ के, कंपटीशन देकर, तो वो उसको पता है कि स्मार्टनेस ऐसे नहीं आती, स्मार्टनेस स्टडी करके, कंपटीशन करके, एग्जाम देकर आएगी, पढ़कर आएगी। राइट, इफ समवन फेल्स इट्स बेटर टू से, अगर कोई फेल हो जाता है इट्स बेटर टू से योर एफर्ट्स और प्रिपरेशन वर नॉट इनफ। जैसे कि माइकल जॉर्डन की माता जी बोलती थी कि गो एंड डिसिप्लिन योरसेल्फ, गो एंड डिसिप्लिन योरसेल्फ, गो एंड डिसिप्लिन योरसेल्फ, प्रिपेयर बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम। अपने आप को बेहतर प्रिपेयर करें नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को बेहतर प्रिपेयर करें। अच्छा, ये माइंडसेट इतना पावरफुल है कि ये ना ब्लेम से निकाल देता है आपको। 95% लोग पूरी जिंदगी या तो सरकार को ब्लेम करते हैं या अपने
पैदा होने को ब्लेम करते हैं, या अपनी एजुकेशन को ब्लेम करते हैं, या अपने आसपास के सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं 95% लोग। लेकिन 5% लोग कमाल करते हैं दोस्त, कमाल करते हैं। लेकिन आज ये जो 5% है ना, मैं मानता हूं वही सब लोग हमारे साथ बैठे हैं, वही सब लोग हमारे साथ बैठे हैं, और वही सब पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड करेंगे। जो 5% होने वाले हैं जीवन में, जो 5% होने वाले हैं, राइट। सो प्रोसेस पे फोकस करना है, प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 2 की तरफ ही आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 की तरफ, बिकॉज एनीबडी कैन कंट्रोल द प्रोसेस। आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं बट नॉट द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप अपने कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं, गीता जी में भी लिखा है कि आप अपने कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके कर्म कैसे हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, राइट। सो हाउ टू चेंज द माइंडसेट, स्टेप 2 में आता हूं, क्रिएट अ प्रोसेस। इसलिए बोलता हूं एक प्रोसेस बनाएं, ऑल्टर इट एंड चेंज द रिजल्ट्स। ऑल्टर करें और उसको चेंज करें, रिजल्ट चेंज करें। एग्जांपल लेता हूं, सर 5 दिन बचे हमारे पास, ध्यान से लिखिए, पहले लिखिए, एक शब्द लिखिए, 5 दिन बचे, लिखिए हमारे पास 5 दिन है, 6 दिन है एक्चुअली में, 2 तारीख तक, आज का दिन मिलाकर 6 दिन, लिखिए 6 डेज, 6 दिन, 6 दिन, 6 दिन। सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करें कि आप ये साल की क्लोजिंग 1000 रुपए का वाउचर करके करेंगे, मतलब 3 लोगों को जोड़ के करेंगे, या एयर प्यूरिफायर से करेंगे, या फिर आप पूरी मेहनत डालेंगे, पूरा दम लगाएंगे, ग्रोथ माइंडसेट के साथ पूरा दम लगाएंगे एलओबी कन्वेंशन के लिए। ये 6 दिन पूरा दम लगा देंगे एलओबी कन्वेंशन के लिए। कितने साल चले गए, हमने बहुत क्रिसमस मना लिए, हमने बहुत नए साल मना लिए, अब ये नया साल मनाने का है 2022 का शानदार तरीके से स्वागत करके। ये नया साल बनाने का है अपनी पहली शानदार इनकम के साथ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो 1000 रुपए हो, चाहे वो 2000 रुपए हो, चाहे वो 3000 रुपए हो, आपके अकाउंट में क्रेडिट ही होगा। और साल की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए, अ गुड बिगिनिंग इज हाफ द जॉब डन। अगर 2022 में एक और इनकम सोर्स आप डेवलप कर गए, एक और इनकम से आपको पैसे आने लग गए, आप कमाने लग गए अपने माता पिता को सपोर्ट करने के लिए, आप कमाने लग गई अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, आप कमाने लग गए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक और एक्स्ट्रा इनकम, आप कुछ नहीं करते तो आप कुछ ना कुछ कमाने लग गए, तो सोचिए 2022 की शुरुआत कितनी अच्छी होगी। मैं आज आपको ग्रोथ माइंडसेट दे रहा हूं, इसीलिए ग्रोथ माइंडसेट दे रहा हूं, ये बोल के कि आप कर सकते हैं अगर आप प्रोसेस को फॉलो करें, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करें। क्या करना है उस पर फॉलो करें, क्या आसान है उसको फॉलो ना करने, क्या करना जरूरी है उसको फॉलो करें, क्या करने से रिजल्ट आएंगे उसको फॉलो करने की बात नहीं कर रहा मैं प्रोसेस को फॉलो करने की बात कर रहा हूं। रिजल्ट अपने आप आएंगे, किसी को कम मिलेंगे, किसी को ज्यादा मिलेंगे, सब कर्मों के ऊपर है मेरे दोस्त, राइट। सो क्रिएट अ प्रोसेस, ऑल्टर इट एंड चेंज द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के ऊपर काम करें, राइट। स्टेप नंबर 2, प्रोसेस इज सेम फॉर एवरीवन, क्योंकि प्रोसेस सभी के लिए सेम रहता है, हु फॉलोज इट। रिजल्ट अलग अलग होते हैं, राइट। सर दिन में अगर 10 कॉल करेंगे तो प्रोसेस मेरे लिए भी सेम है कि मुझे भी 10 कॉल करनी है, आपको भी 10 कॉल करनी है। अगर एक लिस्ट बनाएंगे 80 लोगों की अपने फ्रेंड्स फॉर्मूला की, तो प्रोसेस आपके लिए भी सेम है, प्रोसेस मेरे लिए भी सेम है। 80 लोगों में हर रोज 10-10 लोगों से बात करेंगे, एक आदमी एयर प्यूरिफायर से क्लोज होगा, तो प्रोसेस आपके लिए भी सेम होगा, मेरे लिए भी सेम होगा। लेकिन किसी के लिए एयर प्यूरिफायर से क्लोज होगा, किसी के लिए 100 पीवी से क्लोज होगा, क्योंकि रिजल्ट सबके लिए अलग अलग होंगे। किसी की शुरुआत हुई है अभी, कोई नया है अभी, किसी का सर्कल वैसा नहीं है, लेकिन अगर प्रोसेस फॉलो करेंगे तो रिजल्ट तो आएंगे। अलग अलग हो सकते हैं रिजल्ट, किसी का 1000 रुपए का चेक बनेगा, किसी का 2000 का चेक बनेगा, किसी का 5000 का चेक बनेगा, कोई एलओबी कन्वेंशन को क्वालिफाई करेगा, राइट, कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा जीवन में, 2022 की अच्छी शुरुआत करेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। स्टेयर नंबर 1 टू फोकस ऑन प्रोसेस। प्रोसेस को फोकस करने के लिए क्या करना है, कीप अ जर्नल, अपने पास में एक डायरी रखें, राइट।
ऑफ एक्टिविटीज वर्सेस रिजल्ट, की आपने आज कितना काम किया और कितना रिजल्ट आया, कितना काम किया कितना रिजल्ट आया, कितने लोगों का लिस्ट बनाया, कितने लोगों को कॉलिंग किया, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों का को क्लोज किया हमने, राइट। चेंज द एक्टिविटीज प्रोसेस टू चेंज द रिजल्ट। और कल कल इसको और बेहतर करें, क्योंकि कल फिर से आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलने वाला है, जबरदस्त तरीके से आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलने वाला है। टू फोकस ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस पे फोकस करें। कीप अ जर्नल ऑफ एक्टिविटीज वर्सेस रिजल्ट, चेंज द एक्टिविटीज प्रोसेस टू चेंज द रिजल्ट्स। आगे लेके चलता हूं। नंबर 2, फोकस ऑन प्रोसेस, टेक एडवाइस। हमेशा ध्यान रखें अपने जो अपलाइन है ना, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उसके साथ कम्युनिकेशन एकदम फास्ट कर दें। अगर आने वाले 5 दिन में अगर आप दिन में उनको 1 कॉल करते हैं, दिन में 5 कॉल कर दो, दिन में 5 कॉल कर दो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को। कम्युनिकेशन फास्ट कर दो, कम्युनिकेशन फास्ट कर दो। अगर आप 2 दिन में 1 बार कॉल करते हो, साला 2 दिन में 5 बार कॉल कर दो, 2 दिन में 5 बार कॉल कर दो। अगले 6 दिन कम्युनिकेशन फास्ट कर दो, कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको बार बार एडवाइस की जरूरत है, क्या करना है उसकी जरूरत है, बार बार होप की जरूरत है, बार बार माइंडसेट की जरूरत है। बार बार वो आदमी बोल सकते हैं आपको कि उठ यार, कोई दिक्कत नहीं, तू कर सकता है, तू कर सकता है यार। एडवाइस फ्रॉम दोज हु हैव ऑलरेडी गॉट दोज रिजल्ट्स, क्योंकि वो ऑलरेडी मंथन जैसे प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं, कर चुके हैं। ऐसा प्रोग्राम है ये मंथन या LOB कन्वेंशन, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें बनाया है। 5 जनवरी 2021 का ये प्रोग्राम है, जिसने हमें बनाया। ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने हमें बनाया है मेरे दोस्त, जिन्होंने हमें बनाया है। आज मैं जो भी हूं, और LOB कन्वेंशन हमारे ऊपर की मैल ही उतारने वाली है। तो स्टेप नंबर 3 क्या है? रीड बुक्स एंड बायोग्राफी अबाउट द पीपल यू एडमायर एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम द प्रोसेस, रिजल्ट्स विल फॉलो। बुक्स पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, टेस्टिमोनियल्स देखिए सर, वेस्टीज के टेस्टिमोनियल्स, कैसे एक ना देखने वाला आदमी भी कर पा रहा है। TSS का टेस्टिमोनियल, 17 साल की लड़की दिन में 50 कॉल करके कैसे 1.5 लाख की इनकम पर पहुंच जाती है 6-7 महीने के अंदर, दिन में 50 कॉल करके, राइट। रिजल्ट फॉलो करेंगे, ट्राई टू लर्न द प्रोसेस, रिजल्ट्स विल फॉलो, रिजल्ट्स विल फॉलो। सो स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? डू चैलेंजिंग थिंग्स, स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, राइट। अ स्टूडेंट ऑलवेज गेटिंग ग्रेड A, हमेशा A ग्रेड जिसको मिलता है, अगर फेल हो जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड, विल बिकम डंप और डिप्रेस, डंप और डिप्रेस हो जाएगा अगर वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। मैंने क्या बोला था उस समय कि अगर उसको हमने बोला तू स्मार्ट है, तू बड़ा टैलेंटेड है, तो अगर जिंदगी में फेल होगा वो बहुत डंप और डिप्रेस हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे आजकल सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चे आजकल सुसाइड कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर उनको बोलेंगे कि बेटा प्रोसेस को फॉलो करना है, बेटा अगर तू अच्छा पढ़ेगा तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, मेहनत करेगा तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, इसका मतलब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम स्मार्टनेस की बात नहीं कर रहे, विच इज कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। बचपन से डेवलप करना शुरू कर दिया। इनको देखते हैं कुछ लोगों को। उसेन बोल्ट, लेफ्ट फुट प्रोड्यूसेस 12% लेसर फोर्स, लेफ्ट फुट 12% लेस फोर्स प्रोड्यूस करता था देन राइट फुट, राइट फुट से उसेन बोल्ट के, राइट। बिकॉज ऑफ स्कोलिसिस, स्कोलिसिस में एक पैर दूसरे पैर से छोटा होता है, एक पैर दूसरे पैर से छोटा होता है। इनका लेफ्ट फुट 1 इंच छोटा है, राइट। स्प्रिंटर्स एवरेज हाइट, स्प्रिंटर की एवरेज हाइट होती है 6 फीट, लेकिन बोल्ट की 6 फुट 5 इंच। स्प्रिंटर मतलब तेज दौड़ने वाले, छोटी रेस दौड़ने वालों को ज्यादा स्टेप लेने पड़ते हैं अपनी फुल स्पीड पे लाने के लिए, लेकिन जितने में वो स्टेप लेते हैं, राइट, उतने में अगर 100 मीटर ही खत्म हो जाएगा तो वो फुल स्पीड पर नहीं आ पाएंगे, फुल स्पीड पर नहीं आ पाएंगे। इनके जो कोच थे, इनके कोच ने बोला कि भाई तू 100 मीटर मत भाग, तू 200 मीटर मत भाग, तू 800 मीटर से भागना शुरू कर, 800 मीटर से। लेकिन इनको बनना था स्प्रिंटर। 2004 ओलंपिक में इंजरी की वजह से बाहर हो गए, नर्वस हो गए, वहां पर भी नर्वस हो गए, इंजरी की वजह से भी बाहर हो गए, राइट। 10 सेकंड में कितनी मिस्टेक कर सकते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं। तो कितनी बार 10 सेकंड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? इन्होंने अपने आप को तैयार किया, रिलैक्स होने लगे एरिना में जाकर। जैसी बड़ी रेस होती थी, कभी ऐसे कर रहा है आदमी, कभी ऐसे कर रहा है आदमी, राइट, रिलैक्स होने लगा अपने ही स्टाइल में। आई थिंक ऑफ रैंडम थिंग्स, मैं इधर उधर के बारे में सोचता हूं। व्हेन आई स्टार्ट बिग रेस, कोच ऑलवेज आस्क फॉर इंप्रूवमेंट इन स्पीड एंड टेक्निक। कोच हमेशा बोलते हैं, कोच का काम ही यही है, और इंप्रूव कर, और इंप्रूव कर, स्पीड में इंप्रूव कर, टेक्निक में इंप्रूव कर, स्पीड में इंप्रूव कर, टेक्निक में इंप्रूव कर। ये दोनों चीजें हमारे यहाँ भी यूज होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में।
स्पीड टेक्निक, स्पीड टेक्निक, स्पीड टेक्निक। स्पीड कैसे आएगी? लॉ ऑफ एवरेज से, लॉ ऑफ एवरेज बढ़ाने से। स्पीड कैसे आएगी? लॉ ऑफ एवरेज। टेक्निक जितनी बढ़िया करेंगे उतनी अच्छी लॉ ऑफ एवरेज निकलेगी, राइट। 8 गोल्ड मेडल्स 2008, 2012, 2016, 10 100 मीटर 200 मीटर रिले के अंदर 8 गोल्ड मेडल मिले। द मेंटल टफनेस एंड द हार्ट आर लॉट मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी। माइंडसेट, माइंडसेट, माइंडसेट ही तो पावरफुल है। ये देखो भाई साहब, माइकल फेल्प्स, इफेक्टिव फ्रॉम एडीएचडी, अटेंशन डिसऑर्डर, बचपन से, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना अटेंशन डिसऑर्डर है। इनकी रिस्ट बोन टूट गई 8 महीने पहले बीजिंग ओलंपिक से 2008 में, राइट। 2 वीक तक प्रैक्टिस नहीं कर सके। और ऐसे बोलते हैं कि अगर एक एथलीट एक दिन के लिए प्रैक्टिस ना कर पाए तो उसकी बॉडी 2 दिन पीछे चली जाती है। लेकिन फिर इन्होंने 75 वर्कआउट किए 24 दिन के अंदर, 3-3 वर्कआउट, 5 से 7, सुबह 5 से 7 बंदा प्रैक्टिस कर रहा है भाई, फिर 9 से 11 प्रैक्टिस कर रहा है, 3 से 5 प्रैक्टिस कर रहा है, स्विमिंग फॉलोड बाय वेट ट्रेनिंग, राइट। 6-8 ट्रेनिंग फॉर 15 ईयर्स, 15 साल, हर रोज 6 घंटे का ट्रेनिंग। भाई साहब आप सोचो, 6 घंटे का ट्रेनिंग। और ये कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं है कि गए, स्विमिंग किया, उठे, बाहर आ गए, ऐसे करके बैठ गए, थोड़ी देर ऐसे लेट गए हैं, धूप सेक रहे हैं, ऐसे वाला नहीं है, ऐसे वाला नहीं है मेरे दोस्त। ये ओलंपिक की प्रैक्टिस हो रही है, ये दुनिया में दिग्गज लोगों को हराने की प्रैक्टिस हो रही है, दिग्गज लोगों को हराने की प्रैक्टिस हो रही है मेरे दोस्त। ये वो वाले नहीं है कि स्विमिंग में गए, अरे हम भी सर स्विमिंग में जाते हैं 6 घंटा, अरे हम सोए रहते हैं भाई, ये लगातार लगा रहा। ड्यूरिंग क्रिसमस एंड हिज बर्थडे, ड्यूरिंग क्रिसमस, क्रिसमस एंड हिज बर्थडे, नए साल पे, क्रिसमस पे, बर्थडे पे भी लगा रहा आदमी। 28 गोल्ड मेडल, 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। क्या जिंदगी है, $1 मिलियन के मालिक हैं यार, पैसा ही पैसा है इनके पास में। फिर ये भी वही बात कर रहे हैं, कोच एंड मॉर्निंग रिचुअल्स, कोच एंड मॉर्निंग रिचुअल्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू पुट योर माइंड इनटू इट। सारा खेल माइंड का है, योर माइंड रियली कंट्रोल्स एवरीथिंग, रियली कंट्रोल्स एवरीथिंग। विराट कोहली हम सबके फेवरेट, मेरे फेवरेट फास्टेस्ट क्रिकेटर, 10,000 ओडीआई रन्स, 2005 फास्टेस्ट टू 30 ओडीआई, राइट। विराट कोहली जब आए तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड थे, इंडिया में ही इतने सारे रिकॉर्ड थे, राइट। सचिन तेंदुलकर के पास रिकॉर्ड, वीरेंद्र सहवाग के पास रिकॉर्ड्स, राहुल द्रविड़ के पास रिकॉर्ड्स, सौरभ गांगुली के पास रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स। इंटरनेशनल लेवल पे ब्रायन लारा के पास रिकॉर्ड, रिकी पॉन्टिंग के पास रिकॉर्ड, स्टीव जॉब्स कह रहा हूं, स्टीव वॉक के पास रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स ही रिकॉर्ड्स, जबरदस्त रिकॉर्ड्स। लेकिन इन्होंने फिर भी सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, फास्टेस्ट क्रिकेटर बने, 30 ओडीआई सेंचुरी, फास्टेस्ट, 43 ओडीआई एंड 27 टेस्ट 100, टोटल 70, थोड़े से ज्यादा हो चुके होंगे। यू हैव टू स्टे फ्रेश एंड ब्लैंक इन योर माइंड व्हेन यू गो आउट टू बैट। जबरदस्त, इंस्पिरेशन, सैल्यूट है इनको, सैल्यूट, सैल्यूट है, राइट। द सक्सेस इन एवरी फील्ड रिक्वायर्ड द सेम प्रिंसिपल्स एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हर फील्ड में, चाहे वो सेलिब्रिटी बनना हो, एक्टर बनना हो, एक्ट्रेस बनना हो, बिजनेसमैन बनना हो, नेटवर्कर बनना हो, चाहे कुछ भी, हर फील्ड में सक्सेस इन एवरी फील्ड रिक्वायर्ड द सेम प्रिंसिपल एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सो इन नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम प्रिंसिपल्स और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लगेगा। तो आज की चीजों को समराइज करते हैं, 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं, हमने बात किया फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट सेट दैट चैलेंजेस कैन बी डेवलप, इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप, इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है, मैं और इंटेलिजेंस हो सकता हूं। चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। यू हैव टू परसिस्ट, जिद्दी, व्हेन यू फेस द चैलेंजेस, जिद पे अड़े रहना है। एफर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेहनत करते रहना, काम करते रहना, रुकना नहीं, काम करते रहना, रुकना नहीं, काम करते रहना, रुकना नहीं, काम करते रहना, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। क्रिटिसिज्म इज योर बेस्ट टीचर, criticism is your best teacher and you must alter the process to change the results, right? Learn the process from the success of others, दूसरे की सक्सेस से सीखें, उनसे पूछें। इसलिए बोला हूं अपने अपलाइन से दिन में 5 बार बात करें। एंड अप्लाई फॉर सेम रिजल्ट्स, अप्लाई फॉर सेम रिजल्ट्स। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही सब चीजें अप्लाई होती हैं, बिल्कुल सेम चीजें अप्लाई होती हैं। टुडेज एफर्मेशंस, बोलिए मेरे साथ, आई एम रेडी टू डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। लंबी सांस लें सर, एक बार और।
और बोलिए मैं तैयार हूं ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। आई एम रेडी टू डेवलप ग्रोथ माइंडसेट। आई विल डेवलप माई इंटेलिजेंस, मैं अपने इंटेलिजेंस को डेवलप करूंगा बाय वर्किंग ऑन माई स्किल्स, अपने स्किल्स पे काम करके और राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल के। राइट डायरेक्शन, कई बार हम एफर्ट्स डाल रहे होते हैं लेकिन राइट डायरेक्शन में भी नहीं डाल रहे होते, 5 मेजर एक्टिविटी पे नहीं डाल रहे होते। मेजर एक्टिविटी जो कि प्रोसेस का मेजर पार्ट है उस पर नहीं डाल रहे होते। I will face all challenges as they are the part of process to my success. मैं सभी challenges face करने को तैयार हूं क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट है। They are the part of process, सभी challenges face करने को तैयार हूं। I will learn from my nose, मैं अपनी ना से सीखूंगा। And all other criticism and alter the, मेरे को ना भी तो मिलेगी ना, मार्केट में जाऊंगा, मेरे दोस्त ही मुझे ना करने वाला है, मेरा भाई ही मुझे ना करने वाला है, मेरा कजन ही मुझे ना करने वाला है, मेरे मामा जी मुझे ना करने वाले हैं, तो उससे सीखूंगा, क्या गलती हुई सुधारूंगा और क्रिटिसिज्म से सीखूंगा और अपने प्रोसेस में बदलाव करूंगा। आई विल फॉलो द प्रोसेस, मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगा, फॉलोड बाय ऑल सक्सेसफुल पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग अगेन एंड अगेन। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल लोगों ने कुछ फॉलो नहीं किया, बार बार अगेन एंड अगेन सेम प्रोसेस को फॉलो किया है। सक्सेसफुल लोगों ने जो फॉलो किया वही अगर आप फॉलो कर लेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। एंड अगेन टिल आई गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन माय लाइफ। तो 28 दिसंबर आज के दिन से 1 जनवरी तक क्या शेड्यूल होना चाहिए मेरे दोस्त? नए हैं अगर आप तो 70 लोगों का लिस्ट बनाएं, 70 लोगों का। मैं आज शाम को 5 बजे आपके लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम भी रन करता हूं। आप लोगों के लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम रन करता हूं शाम को 5 बजे। आज ही शाम को 5 बजे आपके लिए इंडक्शन प्रोग्राम रन करता हूं, आज ही शाम को 5 बजे, राइट? आज ही शाम को 5 बजे आपके लिए इंडक्शन प्रोग्राम रन करता हूं ताकि आप लोग लिस्ट बना सकें। 70 लोगों का लिस्ट बनाएं फॉर्मेट के अंदर, जिसमें नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, एज, मैरिड, अनमैरिड लिखेंगे, होम लोकेशन, ऑफिस लोकेशन, इनकम कितना है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड, राइट? 10 कम्युनिकेशन एवरी डे, 10 लोगों से हर रोज बात करें, राइट? बिफोर 12 नून, राइट? 12 बजे के वेबिनार के लिए, 7 बजे के वेबिनार के लिए, फ्रॉम द लिस्ट, अपनी लिस्ट से या रेफरेंस लिस्ट से, जो जुड़े साथ में उनकी लिस्ट से, जो जुड़े साथ में उनकी लिस्ट में, राइट? फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन के ऊपर बात करें, फैमिली ऑक्यूपेशन और रिक्रिएशन के ऊपर बात करें, राइट? 10 कम्युनिकेशंस एवरी डे। बिकम अ लॉयन नाउ, लॉयन इज करेजियस। बिगेस्ट इवेंट 2022 में जो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एलओबी कन्वेंशन, 11, 12, 13 जनवरी, सबसे बड़ा प्रोग्राम, 6 दिन है, आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे क्वालिफाई करना है, उनको कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आज आपको ये लिंक दिया है। कैसे इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, इस 28 महीने की सबसे पावरफुल ट्रेनिंग का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, जिसमें हमारे मेंटर सोनू शर्मा सर, डॉक्टर सोनू शर्मा सर, जिसमें अटल रिवार्ड विनर, जिसमें कॉर्पोरेट ट्रेनर, जिसमें जो कि आज तकरीबन 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट को चला रहे हैं, जिसमें सर का पहला ट्रेनिंग लंदन में होने वाला है मई के अंदर सर, लंदन में जिनको सुनने क्वीन विक्टोरिया भी आ रही है सर, राइट? सो वो आपको बताएंगे कि डिजिटल मीडिया पे काम कैसे करना है, डिजिटल मीडिया के किंग आपको बताएंगे कि डिजिटल मीडिया पे काम कैसे करना है, कैसे उनको यूटिलाइज करना है डिजिटल मीडिया पे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। माइंड सुपर पावर गेम्स, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, इन्हीं टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी आज हम करने जा रहे हैं, राइट? हाउ टू रिटेन योर बेस्ट टैलेंट, लीडरशिप स्किल्स, केस स्टडी, कंपिटेंसी एनालिसिस, स्टेज एंड स्पीकिंग स्किल्स, टीम हैंडलिंग स्किल्स, पोटेंशियल वर्सेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, 5 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लू ओशन वर्सेस रेड ओशन। पावरफुल ये समझ लिया अगर आपने कि ब्लू ओशन कौन सा है, रेड ओशन कौन सा है, तो गेम ही खत्म हो जाती है। लीड जनरेशन मेथड्स, हाउ लीडिंग लीडर्स क्रिएट पॉजिटिव कल्चर एंड मैनी मोर, ये सिखाया जाएगा। 3 दिन की एक कन्वेंशन, 11 तारीख को आप जब कन्वेंशन में घुसेंगे और 13 तारीख लोहड़ी वाले दिन जब आप कन्वेंशन से बाहर आएंगे शाम को 4 बजे 5 बजे, तो आप एक अलग इंसान बन चुके होंगे।
महात्मा गांधी के इस कोट से आज के सेशन को क्लोज करूंगा। Men often become what they believe themselves to be। आदमी अक्सर वो बन जाता है जो अपने बारे में सोचता है। If I believe I cannot do something, अगर मैं बिलीव करता हूं कि मैं नहीं कर सकता, ये सोच ही मुझे इनकेपेबल बना देती है किसी भी काम को करने के लिए। ये सोच ही मुझे इनकेपेबल बना देती है मुझे कुछ बड़ा काम करने के लिए। बट व्हेन आई बिलीव आई कैन, जब मैं बोलता हूं मैं कर सकता हूं, जब मैं बोलता हूं यस मैं करूंगा, जब मैं बोलता हूं आई कैन डू, राइट, देन आई एक्वायर द एबिलिटी टू डू इट। तो मेरे अंदर एक एबिलिटी आ जाती है, अपने आप ही अंदर से आवाज आती है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। एबिलिटी आ जाती है, इसी बात से एबिलिटी आ जाती है, राइट, जो कि मुझ में शायद पहले नहीं थी, पहले बिगिनिंग में नहीं थी, राइट। तो मैं आज आपको होप देने वाला हूं मेरे दोस्त कि आप अभी भी 6 दिन के अंदर भी एलओबी कन्वेंशन कर सकते हैं। आप 6 दिन के अंदर अगर प्रोसेस फॉलो करें तो आप एलओबी कन्वेंशन का पार्ट बन सकते हैं। कोशिश किया, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अरे ग्रोथ माइंडसेट यार, कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपए का चेक बनेगा तो भी बहुत बढ़िया, कम से कम कुछ क्रेडिट होगा जिंदगी में, कुछ क्रेडिट होगा, जिंदगी बेहतर होगी मेरे दोस्त। 2000 का चेक बनेगा तो भी बहुत बढ़िया। वाउचर भी अगर एक ले लिया जाए 1000 रुपए का, बहुत बढ़िया होगा, राइट। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो आने वाले 6 days आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपके साथ रहेंगे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू अगले 6 दिन, राइट। बस इतना जरूर कीजिए कि लिस्ट बना लीजिए आज 70 लोगों की, बिना सोचे समझे प्रोसेस को फॉलो करना है, बिना प्रीजज किए, राइट। सो आज के सेशन को मैं यहीं आपके सामने क्लोज करता हूं। आज के सेशन को होपफुली बहुत कुछ आप लोग लेकर जाएंगे आज के सेशन के थ्रू। ये सारे एग्जांपल्स आप ही में से उठ के बने हैं मेरे दोस्त, आप ही में से उठ के बने हैं। ये सब कभी ना कभी आम आदमी थे, आज खास आदमी बने हैं अपने माइंडसेट की वजह से, राइट। उम्र मैटर नहीं करती, क्योंकि स्पोर्ट्समैन थे तो मोस्टली यंग थे। अगर मैं बिजनेसमैन बनाऊं तो हमारे बिजनेस में कर्नल सैंडर्स भी रहे, हमारे बिजनेस में धीरू भाई अंबानी भी रहे, हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक सर्टेन उम्र के बाद ही काम शुरू किया। एक लेडी नायका जिन्होंने खोला एट द एज ऑफ 54, आज देखिए कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी नायका, बस 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, 54 साल की उम्र में, राइट। सो एनीथिंग इज पॉसिबल, ऑल इज हियर इन माइंडसेट। सब कुछ यहाँ है मेरे दोस्त, सब कुछ यहाँ है। फिजिकली कैसे भी हो, फिजिकली कैसे भी हो, अगर मेंटली स्ट्रांग है तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुबह की ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। आज का दिन बहुत शानदार रहे। आने वाले 6